आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आरपीएससी के द्वारा आज से सेकंड चरण यहाँ पे इंटरव्यूज़ का शुरू कर दिया गया है। अगर इस सेकंड चरण में बात करूँ तो आरएस के अभ्यर्थी जो टोटल हैं वो 1709 इसमें शामिल होंगे। लास्ट चरण यहाँ पे 7 मई को ख़त्म किया जाएगा और 7 तारीख को ही इसके रिज़ल्ट का घोषणा कर दी जाएगी। तो चलिए आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं सीरीज नंबर 7 में। आरपीएससी मेंबर्स के द्वारा आरएस अभ्यर्थियों से पूछे गए क्वेश्चंस का सारांश इस वीडियोस के माध्यम से हम करेंगे। तो फर्स्ट मेंबर ने कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछा है उसका कुछ इस प्रकार से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेम ऑफ द जीपीएस सिस्टम ऑफ द इंडिया का जीपीएस सिस्टम का नाम क्या है। तो कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछा है वो इकोनॉमी, ये आपका आप कह सकते हो करंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ से इसके राइट आंसर की बात करें तो IRNSS इसका पूरा नाम, उसका शॉर्ट नाम होता है। पूरे नाम की बात करें तो इंडियन आपका रीजनल नेविगेशन सिस्टम हो गया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, डिफाइन द 1 किलोवाट हावर। 1 किलोवाट हावर से आप क्या समझते हैं। तो कैंडिडेट से बोर्ड के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था और बोर्ड पे ही कैंडिडेट ने मेंबर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। 3.6 10 की घात 6 वाट यहाँ पे इसका पूरा आंसर है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हेडलाइन मुद्रा स्फूर्ति भारतीय अर्थव्यवस्था में किस से मापा जाता है। तो हेडलाइन मुद्रा स्फूर्ति की बात करें तो ये आपने भारतीय अर्थव्यवस्था में पढ़ा होगा और इसको नापने के लिए जो हम बेसिकली जो यूज करते हैं वो आपका WPI होता है। और इसका पूरे नाम की बात करें तो यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो इसको आप लोग थोक मूल्य सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है। इन क्वेश्चंस का जो वेटेज है कैंडिडेट के जो सब्जेक्ट हैं वहीं से यहाँ पे मेंबर्स के द्वारा पूछे गए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन जो हैं काफ़ी पूछे गए हैं। सिचुएशनल क्वेश्चंस की बात करें तो उनका भी एवरेज यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में आप लोगों को कन्फ्यूजन है, क्वेरीज है, तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चंस की बात करेंगे तो बीज फसल बीमा योजना कब से शुरू यहाँ पे भारत में की गई थी। अगर इसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा आपसे करूँ तो बीज फसल बीमा योजना का शुरुआत जो है 1999-2000 के बीच में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। और ये स्कीम सेंट्रलाइज स्कीम है और ये आपका योजना भारत के कृषि बीमा कंपनियों के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो फास्टैग जो है इसका संबंध किससे है। अगर फास्टैग के बारे में थोड़ी चर्चा मैं आपसे डिटेल से करूं तो फास्टैग बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स टूल संग्रहण करने की एक आपकी प्रणाली है। इसमें आप लोगों को जब आप टूल टैक्स से गुजरते हैं तो आपको बिना गाड़ी पे स्टॉप किए, बिना गाड़ी को रोके आप अपने अकाउंट से डायरेक्टली अपने टूल को डिटेक्ट करवा सकते हैं। बेसिकली ये NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे इसको क्रियान्वित किया गया है, जो सभी टूल प्लाजा में इसको ऑपरेट किया जा रहा है। और यहाँ पे फास्टैग के लिए आपको एक चिट लेनी होती है जिसमें व्यक्ति अपने खाते से डायरेक्ट चार्ज को कटवा के आगे बढ़ जाता है, यानी बिना गाड़ी रोके आपका यहाँ पे टूल कट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो IUCN का पूरा नाम क्या है। अगर IUCN के बारे में थोड़ी चर्चा मैं आपसे करूँ तो ये आपके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके तहत यहाँ पे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, यानी जो जानवर जो होते हैं जो खतरे से जो वाकिफ, उनके बारे में यहाँ पे एक रेड लिस्ट बुक के नाम से इसको निकाला जाता है। अगर पूरे नाम की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका पूरा नाम होता है। अगले क्वेश्चंस की ओर यहाँ पे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपका बेसिकली ज्योग्राफी या आप कह सकते हो इन्वायरमेंट से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 हाल ही में इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसकी पोजीशन यानी कि इसकी स्टेटस की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल से 2021 हाल ही में 25 मार्च 2021 को राज्यसभा द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है। साथ ही यहाँ पे संसद में भी यानी कि पार्लियामेंट में भी इसको पारित कर दिया गया है और जल्द यहाँ पे इसका क्रियान्वयन जो है भारतीय संविधान में कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आप लोग देख पा रहे हैं। काफ़ी करंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे मेंबर्स ने कैंडिडेट से पूछे हैं। वन लाइनर क्वेश्चन भी यहाँ पे कैंडिडेट से पूछे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कैंडिडेट से वन लाइनर क्वेश्चन ना पूछे हों।
अगले क्वेश्चंस की ओर यहाँ पे बढ़ेंगे अपन। तो अगले क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। आपने इंडियन हिस्ट्री में इस चीज़ को देखा होगा। सलबाई की संधि जो है इसका संबंध बेसिकली अगर बात करें तो इसका संबंध जो है आपने यहाँ पे देखा होगा, प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध से इसका संबंध है। और प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध के तत्पश्चात जो है 17 मई 1782 में सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर यहाँ पे किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पे कैंडिडेट जो है आपका इंडियन हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इसी से इनका ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इन कैंडिडेट से पूछे गए हैं। हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, जरूरी नहीं कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंबर्स ने जो कैंडिडेट से पूछा है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि कैंडिडेट से पूछा है, प्रशासनिक सेवा में रहते हुए अगर आप ऑफिस में किसी महिला पर लगाए गए यौन उत्पीड़न को आप अपने लेवल पे किस प्रकार से रेक्टिफाई करेंगे और इसका जस्टिफाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका सिचुएशनल क्वेश्चन है। आप लोग अपने तजुर्बे, अपने अनुभव और आपके एक्सपीरियंस बेस्ड इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ पे अपने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग रख सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश जरूर करें, ताकि अन्य अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो इसके राय अगर आंसर की बात करें तो सर, मामले को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले तो महिला का पर्सनली मेडिकल टेस्ट कराऊंगा, साथ ही अपने लेवल पे या फिर एक लोकल लेवल पे एक लोकल कमेटी का गठन भी करूंगा। और इस कमेटी का तो दायित्व जो होगा वो मुख्यतः इस केस को रेक्टिफाई करना होगा, इस पे जांच पड़ताल करना होगा और गंभीरतापूर्वक इस मामले को निपटाना होगा। और समय समय पे मैं उस कमेटी का फीडबैक भी लेता रहूँगा, ताकि मुझे अपने नॉलेज में रहे कि इस कमेटी का रिपोर्ट जो है कितनी यहाँ पे सक्सेसफुल हुई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको बनाया, हो सकता है कि आपके आंसर में थोड़ा मिसमैच यहाँ पे हो। जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे आरएस इंटरव्यूज़ हो गया वो आपने अपने क्वेश्चन जो हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जस्ट ही अपने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन यहाँ पे जो मेंबर्स ने कैंडिडेट से पूछा गया है, ये कैंडिडेट जो है ये भी आपका हिस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। तो इनसे यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो आपका सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, जो कि स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण शिक्षा पर काफ़ी गहरा प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। इस प्रभाव को आप किस प्रकार से रेक्टिफाई करेंगे। यानी एजुकेशंस की बात करें तो स्टूडेंट्स का 1 ईयर यहाँ पे जो कंप्लीट खराब हुआ है, तो उस गैप्स को आप लोग अपने लेवल पे किस प्रकार से फिल करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बारे में आपको अपने सजेशन देने हैं। आप लोग इस प्रकार की क्वेश्चंस अपने लेवल पे लगाने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग जो आंसर दें उसका आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दें, ताकि मुझे भी आपके आइडिया का तजुर्बा हो चुके। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कैंडिडेट से जो मेंबर ने पूछा है वो आपका बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब की अगर बात करें तो ये आपके सिराजुद्दौला थे। और इसके बारे में थोड़ी चर्चा और मैं आपके सामने करूं तो बंगाल के अंतिम स्वतंत्र जो नवाब हैं वो आपके सिराजुद्दौला हैं, जो कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब के नाम से जाने जाते हैं। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ में प्लासी की लड़ाई में इनकी यहाँ पे हार हुई थी। ये कैंडिडेट भी आपके हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार के इंडियन हिस्ट्री से काफ़ी गहराई या फिर गंभीरतापूर्वक क्वेश्चन यहाँ पे इनसे पूछे गए हैं। आई होप इनका इंटरव्यूज़ काफ़ी एवरेज यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि मेंबर्स के द्वारा कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, सफ़ेद फास्फोरस किस में रखा जाता है। आपने साइंस में या फिर जनरल या दैनिक के विज्ञान में पढ़ा होगा फास्फोरस के बारे में। तो सफ़ेद फास्फोरस जो होता है उसको आप संरक्षित करने के लिए कहाँ पे रखते हैं, यानी किस में रखा जाता है। तो शीतल जल जो होता है यानी कि ठंडा जल जो होता है उसमें सफ़ेद फास्फोरस को कंजर्व के लिए रखा जाता है, ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अपने यहाँ पे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। यहाँ से आप लोग देख सकते हो काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चन मेंबर्स के द्वारा पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो हैं इनके आप लोग देख सकते हो करंट से एडेड भी हैं
और कुछ यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चंस भी हैं जो कि आप लोग काफ़ी गहराई से राजस्थान जी के पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको देखने को मिले होंगे। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें राजस्थान के, तो वो आपके नरोत्तम जोशी हैं। तो इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो आपका नरोत्तम जोशी जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। हालांकि कैंडिडेट ने भी इसका जो आंसर है वो राइट ही यहाँ पे दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बात करते हैं तो पंचकुंड किसके द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था। अगर पंचकुंड की बात करें तो ये आपका हिस्टोरिकल पैलेस है जो कि आपने यहाँ पे हिस्ट्री में पढ़ा होगा, राजस्थान की हिस्ट्री में या फिर इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हिस्टोरिकल बेस्ड हैं, स्टैटिक क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग यहाँ पे रनिंग में कभी ना कभी इसको पढ़ा होगा। तो पंचकुंड की अगर बात करें तो इसका संबंध जो है बेसिकली वो आपका पांडवों से है, और पांडवों के द्वारा ही यहाँ पे पंचकुंड जो स्थान है उसका निर्माण यानी कि उसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी, और यहाँ पे इन्होंने अपना वनवास भी यहाँ पे संपन्न किया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जो कि डिफरेंट कैंडिडेट से मेंबर्स के द्वारा यहाँ पे पूछे गए हैं शिफ्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन है। सर्वोदय की नगरी किसे कहा जाता है? आपने काफ़ी सुना होगा सर्वोदय की नगरी जो है वो किसे कहा जाता है। तो इसके राइट ऑप्शन की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके राइट ऑप्शन की बात जो है वो आपका धौलपुर इसका राइट ऑप्शन है। यानी धौलपुर को यहाँ पे सर्वोदय की नगरी यहाँ पे कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। और सूर्यास्त की अगर बात करें तो वो आपका सूर्य नगरी भी आप लोग यहाँ पे सूर्य नगरी के नाम से सुना होगा। अगले क्वेश्चंस की और अपने यहाँ पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फूल महल का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? देखिए किसी क्वेश्चंस के आंसर में अगर मिस्टेक हो या फिर गलत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं इसको यहाँ पे इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फूल महल का संबंध राजस्थान के कौन से ज़िले से है? तो आपने सुना होगा फूल महल जो है आपका राजस्थान के जोधपुर ज़िले से संबंधित है। जोधपुर ज़िले के किला जो मेहरानगढ़ है उसमें यहाँ पे फूल महल भी यहाँ पे बना हुआ है, तो उसी को यहाँ पे फूल महल के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर यहाँ पे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, बांसवाड़ा में बहने वाली नदियों के नाम आपको बताने हैं। ये कैंडिडेट इसी एरिया से बिलोंग करते थे, तो इनसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बांसवाड़ा में कौन कौन सी नदी का प्रवाह यहाँ पे देखने को मिलता है? राजस्थान की नदी सिस्टम से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो माही, चेन, अनास नदियाँ जो हैं वो आपकी बांसवाड़ा ज़िले में बहने वाली नदियाँ हैं, और बांसवाड़ा में इन नदियों का देखने को मिलती हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। स्कूल स्तर पर 3 प्रकार की स्कूल स्तर पर जो करवाई जाने वाली प्रतियोगिता जो हैं उनमें बच्चों का भाग ना लेना, इसका मुख्य कारण स्कूलों में क्या रह सकता है? हालांकि यहाँ पे 3 नहीं है, बाई मिस्टेक लिखा गया है। जो स्कूली लेवल पे आप लोग देखते हैं सरकारी स्कूलों में, तो इसमें काफ़ी प्रकार की जो आपकी प्रतियोगिता कंपटीशन करवाए जाते हैं उसमें बच्चों का भाग ना लेना, इसका मुख्य कारण इसमें आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? तो इसके आंसर जो है आप लोग अपने अकॉर्डिंग देने की कोशिश करें। सिचुएशनल क्वेश्चन है, आप लोग अपने क्वेश्चंस को अच्छी से डिज़ाइन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे अपन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, सरकारी सिस्टम की मुख्य खामियां आपके हिसाब से कौन कौन सी हैं? सरकारी सिस्टम जो है आप लोग कोई भी डिपार्टमेंट ले सकते हैं या फिर किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग इसको बेसिकली समझा सकते हैं कैंड मेंबर्स के सामने। किसी भी डिपार्टमेंट्स की जो भी आप कमी गिनवा रहे हैं तो आपको पॉजिटिव वे में वो आपको एक्सप्लेन करनी होंगी, तो इसके आंसर भी आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा। तो ये अपने पास में था पार्ट नंबर 7 जो कि आरपीएससी के आरएस इंटरव्यूज जो कि 1051 पदों के लिए वैकेंसी करवाई जा रही है, उसके में जो मेंबर्स के द्वारा कैंडिडेट से पूछे गए हैं उसके आंसर का सारांश मैंने इस वीडियोस में देने की कोशिश की। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।